लाइम सोडा जो था प्रोसेस है वो अ, एक हिसाब से देखें तो नंबर 3 पे आती है। नंबर 3 पे आती है। नंबर 3 मतलब कि क्वालिटी के मामले में क्वालिटी अच्छी नहीं आती है उसमें पानी की, क्योंकि इट इज अ सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ गेटिंग द प्रेसिपिटेटेड दिस soluble salts। तो ये चीज हमको पढ़नी है। प्लस इसमें हम सारे सॉल्ट्स जो हैं, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको, यहां पर आपको नीचे यहां दिख रहा है स्लज, ये पूरा कीचड़ जिसको हम बोलते हैं केमिकल मड, दैट इज कॉल्ड केमिकल मड। वी कॉल इट एज ए केमिकल मड और स्लज। उसको हम निकाल लेते हैं। हम लोग देखते हैं वन बाय वन, राइट। देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइम सोडा ट्रीटमेंट। वन इज कॉल्ड कोल्ड लाइम सोडा ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड हॉट लाइम सोडा ट्रीटमेंट। ये कोल्ड है, ये हॉट है, ठीक है। ऑलमोस्ट फिगर्स आर सिमिलर, थोड़ा सा डेफिनेटली हॉट है तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा उसमें। नाउ first thing in any method you have to understand the principle. For example, zeolite का principle क्या था? The principle was based on the positive ion removal, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयन निकलते हैं, सिर्फ सोडियम निकाल के पॉजिटिव कैल्शियम मैग्नीशियम सारे निकलते हैं। आयन एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या था? इट वॉज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन रिमूवल, दोनों निकल रहे थे। लेकिन दोनों में कॉमन चीजें क्या थी? उसमें गैसियस इंप्योरिटी नहीं निकल रही थी, उसमें ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज नहीं निकल रही थी, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज नहीं निकल रही थी, उसमें कलर्ड इंप्योरिटीज वाला जो पानी है वो नहीं डाल सकते थे, उसमें हम क्या बोलते हैं, मडी वाटर, गंदा पानी नहीं डाल सकते। ये कॉमन था दोनों में, राइट। तो और चेंजेस क्या था? तो उसमें रीजनरेशन डिफरेंट था दोनों में, दोनों का बेड्स अलग अलग थे, एक में जियोलाइट था, इसमें एक एनायन कैटायन बेड्स थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट द फिगर्स ऑफ दिस कोल्ड एंड हॉट लाइम सोडा इज नॉट इन योर सिलेबस। मतलब ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर रखी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इफ आई विल रिमूव दिस फिगर and then I will explain the things, you will not understand this subject properly. But at the same time, आपको समझने के बाद इसका जो है फिगर करने की जरूरत नहीं है, फिगर के लिए फिकर करने की जरूरत नहीं है, राइट। देयर शुड नॉट बी फिकर फॉर दिस फिगर, ओके। सो प्लीज डोंट टेक एनी टेंशन। So this is a figure for understanding. Similarly, this also figure is for understanding. इन एग्जाम आपको ये फिगर नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके थियरी पार्ट और उसके इक्वेशंस ही पूछे जाएंगे, चिंता मत करो इसकी, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट हाउ दिस लाइम सोडा ट्रीटमेंट वर्क्स। सो सबसे पहले चीज मैं बता दूं आपको, that this is called lime soda and not soda lime. Remember, this is called lime soda and not soda lime because soda lime is something else. It is a decarboxylation reagent. Lime soda is something else, right? देखो, सोडा लाइम क्या है आपका? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द कंपाउंड सोडा लाइम? एनीवन कैन टेल मी? माइक्रोफोन से बता दो, कोई बात नहीं। NaOH plus CaO। बेटा आपका आवाज कट रहा है थोड़ा सा। यस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, करेक्ट, वेरी करेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, एक एक मैं जरा शुरू करूं, मैं भूल गया एक्चुअली। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे, एक दो स्टूडेंट्स के, कि सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस यस सर। सर। हाँ हाँ, यस सर। मेरी मेरी रिकॉर्डिंग्स में सब जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें आवाज आती है सही से? यस सर। हाँ सर। हाँ, कुछ कुछ एक दो बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर आपका जो रिकॉर्डिंग्स है ना उसमें मुझे वॉल्यूम क्लियर नहीं आता है। तो एज आई हैव इम्प्रूव्ड एंड आई हैव चेंज माय माइक्रोफोन आल्सो एंड माय ईयरफोन, और वो सारा मैंने बदल दिया है, तो आई थिंक नाउ इट इज मोर क्लियर। इज इट? यस सर। यस सर। ओके ओके, फाइन फाइन।
ओके, ठीक है. So calcium oxide and NaOH is the combination, and that is known as, you know, lime soda process. Soda lime compound, which is a decarboxylation compound, right? It is a decarboxylation compound जो हम ऑर्गेनिक में यूज करते थे. ये लाइम सोडा है. लाइम सोडा का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट. लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH twice, and soda means Na2CO3, right? So Na2CO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लाइम सोडा बोलते हैं. और आ, इसको हम ये ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं. इसकी वजह से हम इस प्रोसेस को लाइम सोडा ट्रीटमेंट बोलते हैं. ओके, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटमेंट? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड हो या हॉट हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है. बोथ द methods are based on the principle of precipitation, right? It means to convert the soluble hardness into insoluble precipitates. समझ में आ रहा है? It is to be converted into solid precipitates. राइट? सो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है इसमें. आपको जो हार्डनेस वाला पानी है उसके अंदर आपको क्या करना है? कुछ लाइम और सोडा डालना है जो अपने हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट करेंगे और उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे और उसको यहां पर स्लज फॉर्म में नीचे सेटल डाउन कर देंगे. नाउ व्हाट? डेफिनेटली आपका जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है वो सारा तो कन्वर्ट हो गया प्रेसिपिटेट में. दैट इज सेटल डाउन हियर. उसको नीचे से निकाल लो, पानी आपका प्योर हो गया. दिस इज द वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस कोल्ड लाइम सोडा ट्रीटमेंट, राइट? तो एक क्वेश्चन आता है, सर इतना सिंपल तो दिख नहीं रहा है, ये फिगर देख के तो ऐसे मतलब कोरोना का भी बुखार आ जाता है, ऐसा हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं बताता हूँ वन बाय वन स्टेप. बेसिकली देर इज अ बिग बॉयलर टाइप ऑफ टैंक. ये आपका एक टैंक है. ये टैंक के अंदर ये बीच में जो है वो स्टरर है, इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइविंग बेल्ट है या स्टरर है जो गोल गोल अंदर हिलाता रहता है अपना. गुजराती में क्या बोलते हैं पता है इसको? भेड़क के भाई, भेड़क. गुजराती स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं स्टरर और उसको गुजराती में बोलते हैं भेड़क. मतलब कि अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मम्मी यूज करती है ना, हैंड मिक्सी टाइप. लेकिन ये इतना स्पीड में नहीं घूमता है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमता है. इट इज कॉल्ड अ स्टरर. ये स्टरर आपका यहाँ पर अंदर रखा हुआ है. ये पूरा टैंक पानी से भरना है आपको. सो फ्रॉम दिस साइड यू कैन सी माय कर्सर. मेरा कर्सर घूम रहा है, वो दिख रहा है आपको? तो यहां से हम क्या करेंगे, एक केमिकल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइम सोडा और कोएगुलेंट. अब कोएगुलेंट क्या है वो मैं बाद में आता हूं उसके ऊपर. कोएगुलेंट को इसमें से डालेंगे. यहां से हम रॉ वाटर मींस हमारा जो हार्ड वाटर है वो डालेंगे. अल्टीमेटली क्या होगा? रॉ वाटर एंड लाइम सोडा ये दोनों यहां पर मिक्स हो जाएंगे, राइट? और उसको कुछ टाइम तक ऐसे स्टरिंग करते रहते हैं. मतलब उसको कुछ टाइम तक पूरे मिक्सचर को शेक करता रहता है या हिलाता रहता है, घुमाता रहता है, राइट? ये पैडल्स हैं स्टरर के ऐसे. ठीक है, ये स्टरर है, ये स्टरर के पैडल है. ये इनर चेंबर है जहां से हम लोग पानी और ये कोएगुलेंट अंदर मिक्स करेंगे, राइट? और यहां पर आपका पूरा प्रोसेस, द प्रोसेस विल टेक प्लेस. या यू हैव रिटन करेक्ट. प्रीत, मक्खन बनाने के लिए यूज होता है, करेक्ट. राइट. अब होगा क्या? यहां से हमने सारे केमिकल्स डाले, यहां से हमने सारा पानी डाला, सारा यहां पर मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है. एंड एट द टाइम पीरियड, मतलब थोड़े टाइम के बाद जो जो प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू होंगे, दोज प्रेसिपिटेट विल गेट सेटल डाउन हियर.
यहां आपके प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इज इट? तो पानी तो बचा पानी में, लेकिन देखो हमको पता है कि कितना भी प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स तो रहते ही है ना, जो आपके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है अवक्षेप। गुजराती स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिए, प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है अवक्षेप, राइट? सो yeah, your big particles will get settled down, but micro particles will be there. और यहां से कंटिन्यूअस वाटर हम डाल रहे हैं, यहां से जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडा लाइम कोएगुलेंट सब कुछ डाल, लाइम सोडा और कोएगुलेंट सब कुछ डाल रहे हैं। सो डेफिनेटली प्रेशराइज होगा पानी, यहां से बंद रखने का। दिस इज अ लॉक्ड चैम्बर और दिस इज अ लॉक्ड वाल्व। जब यहां बहुत सारा स्लज जमा हो जाएगा ना, तब यहां से हम स्लज को निकाल देंगे, वापस बंद कर देंगे, राइट? तो होगा क्या? कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इज देयर, कंटिन्यूअस हियर water is stirring, precipitates are generated, right? And water will get pressurized। और यहां पर आपका हमने दो फिल्टर्स रखे हुए हैं, वुडन फाइबर फिल्टर्स जिसको बोलते हैं। क्यों? कोई बता सकता है वुडन फाइबर फिल्टर्स क्यों रखे हुए हमने यहां पर? यस, एनीवन? सर ताकि एक बार पानी ऊपर जाए तो वापस ना गिरे। वापस ना गिरे, प्लस मैंने क्या बोला, बड़े बड़े प्रेसिपिटेट्स तो यहां बैठ जाएंगे, लेकिन छोटे पार्टिकल्स तो ऊपर चले जाएंगे ना, तो वो यहां पर फिल्टर हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर का पानी है आपका, वो नीट एंड क्लीन मिलेगा, राइट? इट शुड बी नीट एंड क्लीन। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। यहां से सारे सारे प्रेसिपिटेट्स यहां आ गए, बाकी कुछ बचे वो यहां फिल्टर हो गए, तो आपका पानी यहां से आ गया। बहुत क्लियर? तो प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। वाटर डालिए, आपके कुछ केमिकल्स डालिए और उसको हिलाइए, बस फिल्टर करिए और आपका पानी रेडी है। बस इतना सा प्रोसेस है, इतना सिंपल सा प्रोसेस है, राइट? लेकिन अब हम आते हैं कोएगुलेंट पे। व्हाट इज कोएगुलेंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कोएगुलेंट? कोएगुलेंट क्या है? Yes, Harman, yes, you are right. Prevent microparticles from going upside or in the water. Correct. You are very correct. क्योंकि ये सारा पानी जो है फिल्टर्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, राइट? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज कोएगुलेंट? कोएगुलेंट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कहीं पर पढ़ा भी है हमने, ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने, પૃષ્ઠ રસાયણ ગુજરાતીમાં કહેવાય એને। તમે કદાચ ભણ્યા હશો 11th કે 12th માં। थिकनिंग होना। हाँ, इट मीन्स टू हेल्प प्रेसिपिटेट कन्वर्ट करने में वो आपको मदद करेंगे। करेक्ट, राइट। बेसिकली कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने बोला कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सारे नीचे बैठ गए, बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे बैठ गए। बाकी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उसको कोएगुलेंट इकट्ठा करता है, बंच बनाता है, बल्क बनाता है, और उसको फिर पूरे एक बंच में नीचे बिठाता है। And still there are some micro nanoparticles are there, right? That will be filtered by this fibers, right? कोएगुलेंट्स का जो यूज है, कोएगुलेंट जो है उसका यूज यहां पर हम कोल्ड में करते हैं, बट द सेम कंपाउंड वी विल नॉट यूज इन हॉट। हॉट प्रोसेस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसका भी कुछ रीजन है, हम बाद में आएंगे। लेकिन ये कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। ये क्लियर हो गया कि नहीं आया? हो गया, Yes, sir. राइट? जो भी, हाँ, यस यस, कोवेलेंट जो है कंपाउंड, महर्षि यू आर राइट, जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे, जो ना तो बैठेंगे ना तो तैरेंगे, बीच में रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, उसको पूरा बंच बना के नीचे बिठा देता है। दैट इज कॉल्ड कोएगुलेंट। और वो कोएगुलेंट को गुजराती में क्या बोलते हैं पता है? कोई बता सकता है? गुजराती स्टूडेंट को कोई पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेंट?
एनीवन? किसी को भी नहीं पता है? गुजराती बच्चों को, गुजराती स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉपरली बोलो बेटा, नहीं समझे। स्कंदन, ओके। बेसिकली अवक्षेपक भी बोल सकते हो उसको, कि सारे छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े अवक्षेप में, मतलब बड़ा पार्टिकल में कन्वर्ट करता है और नीचे सेटल डाउन कर देता है। ठीक है, ओके, गुड। सो दिस इज योर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, एंड दिस कोल्ड लाइम का मतलब होता है इट इज परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर। इट इज परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखिए इसको। इसको रूम टेम्परेचर मतलब 25-30 डिग्री सेल्सियस पे काम किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल, देर इज नो नीड ऑफ हीटिंग, and this is the reason why coagulants are required, because the small particles in this water, after the precipitation of the compounds, hardness producing compounds, they must be settled down properly, and for that we are using coagulants, right? Okay, let's go for the next hot lime soda process. सारी प्रोसेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर इसमें अलग है। देखो, इसमें स्टरर की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हॉट है। ऑलरेडी जो हॉट होता है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होती ही है, तो ऑलरेडी अपने आप वो मूव करेंगे, राइट? देखो क्या होता है, सेम फिगर है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इसको, बिकॉज हीटिंग चाहिए। सो दिस इज द रॉ वाटर, जो हम हार्ड वाटर डालेंगे। यहां से हम लाइम और सोडा डालेंगे, लेकिन इसमें कोएगुलेंट नहीं डालेंगे। कैन एनीवन कंपेयर दिस कोल्ड विथ हॉट? कि कोएगुलेंट क्यों नहीं डालेंगे इसमें? कोएगुलेंट हम क्यों नहीं डालेंगे इसमें? सर इसमें सर particles बिकॉज वी वुड suspended नॉट नहीं बी रहेंगे। एडिंग क्या क्या? Particles would not be in suspended form in this. देखो, एक मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपको। आप लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये बताओ मुझे कि सॉल्युबिलिटी जो है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, बता सकता है कोई? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। 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 कितने बढ़ेगी। लोग बोलते हैं कि बढ़ेगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, डिपेंड ऑन एंडो एंड एक्सो। अरे यार, एंडो एक्सो की कहां, अपन तो बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। इंक्रीजेस, मैक्सिमम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस। सर नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ओके, देन व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट नेसेसरी? पार्टिकल क्या पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सोल्यूशन पे। चलो मैं इसको क्लियर करता हूं। आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत पता है, लेकिन एकदम क्लियर आइडिया नहीं है इसका। चलो मैं बताता हूं। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, व्हेन आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर, soluble compound will get more solubilized and insoluble compound will get more insolubilized। समझ में आ रहा है? चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूं, सिंपल सा एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा। ठंडा पानी ले लो, फ्रिज में से निकाला हुआ, राइट? और उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दो, और एक आप थोड़ा सा हॉट वाटर ले लो, लगभग 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर वाला, उसमें भी 2 चम्मच गो फॉर द शुगर। दोनों को हिलाओ। सिंपल सी बात है, बिकॉज योर शुगर इज soluble इन वाटर, सो इट विल बी मोर soluble इन हॉट वाटर, राइट? ओके, लेकिन उसके सामने आपने कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे। उसके सामने आपने कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे। क्या किया होगा मैं बताता हूं। ए सॉल्यूशन डाला, उसमें बी सॉल्यूशन डाला, उसमें फिर हमने थोड़ा सा पानी डाला या जो भी कोई तीसरा केमिकल डाला, और फिर हमने इसको हिलाया और उसको फिर गर्म किया, तो आपको प्रेसिपिटेट्स मिल गए। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल किया था आप लोगों ने? नो डाउट, मैं कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कहीं किया था ऐसा? बोला हाँ किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा आप लोगों ने। ऐसे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, कि जिसमें आपने गर्म किया होगा और आपको प्रेसिपिटेट्स मिले होंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जो कंपाउंड था वो ठंडे पानी में इंसोल्यूबल ही था, जो आपको एक ओपेक
ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन दिख रहा था, लेकिन उसको आपने गर्म किया तो और इनसॉल्युबल हो गया, तो अच्छे से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? गर्म पानी में वो ज्यादा इनसॉल्युबल हो गया, क्योंकि वो ठंडे पानी में भी इनसॉल्युबल ही था और गर्म पानी में भी। अल्टीमेटली वो पानी में इनसॉल्युबल था, सिंपल सी बात है। तो गर्म पानी में वो और इनसॉल्युबल हो गया, राइट? बस यही फंडामेंटल इधर लगाना है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कोएगुलेंट्स। रिमेंबर, यहां पर हम कोएगुलेंट, वी आर नॉट यूजिंग कोएगुलेंट। व्हाई? बिकॉज वी are here heating water, we are supplying superheated steam here। यहां से पानी आ रहा है, उसको हीट में से पास करेंगे। एंड रिमेंबर, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, अराउंड से 90 95 से लेके 100 105 तक ये प्रोसेस किया जाता है, 110 तक। सो 110 डिग्री तक ये प्रोसेस किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यहां पर आपको स्टरर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉइल्ड है, उछल कूद कर रहा है। आपने देखा होगा पानी जब बॉईल होता है तो एकदम अप एंड डाउन होता है, उछल कूद करता है, तो उसमें स्टरर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, राइट? दूसरा, इसमें कोएगुलेंट नहीं डालने हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर कन्वर्टिंग ऑल द पार्टिकल्स इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म, राइट? एंड दो स्मॉल पार्टिकल्स, दे विल गेट कोएगुलेटेड बाय हीटिंग। जो छोटे छोटे पार्टिकल सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं, वो खुद अपने आप कोएगुलेट हो जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, राइट? एंड दिस इज द रीजन व्हाई कोएगुलेंट्स आर नॉट यूज्ड इन हॉट लाइम सोडा। आपको ऐसा रीजन पूछा जाता है, गिव रीजन, 2 मार्क और 3 मार्क का रीजन व्हाई कोएगुलेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन हॉट लाइम सोडा। सिंपल, राइट? तो एकदम क्लियर। नीचे आपका देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑल अदर salts will be converted, maximum salt will be calcium carbonate, right? तो अच्छा, यहां से आपका पानी गया, यहां आपने पूरा मिक्स किया, ये सारा केमिकल्स गया, यहां से हमने हीट डाला, ठीक है? तो नीचे आपका सेटल डाउन हो गया, विच कंटेन्स दिस कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। सो यहां से आपका पानी यहां आ गया, फिर भी यहां पर एक छोटा सा सैंड फिल्टर रखा हुआ है, कोर्स, मतलब बड़े एकदम फाइन सैंड, फिर छोटी सैंड, फिर बड़ी बड़े ग्रेवल्स, एंड देन यू आर गेटिंग हियर सॉफ्ट वाटर। अच्छा, मुझे कोई एक बता सकता है, कोल्ड लाइम और हॉट लाइम में एक बहुत टिपिकल ऑब्जर्वेशन अगर किसी ने किया हो, डिफरेंस क्या हो सकता है, बता सकता है कोई? दोनों प्रोसेस में कंपेयर टू जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज। 3-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट बता सकता है कोई, टिपिकल ऑब्जर्वेशन? कोई नहीं बताएगा? मैं बताता हूं आपको। देखो, हॉट लाइम सोडा में आपका गैसियस इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएगा, क्योंकि गर्म करोगे तो गैस तो निकल ही जाएगा पानी में से, राइट? दूसरा, हॉट लाइम सोडा में माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज विल बी फिल्टर्ड आउट हियर, यहां से आपका, क्योंकि बिकॉज माई वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें तो कोई माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटी रहेगी नहीं, इज इट? और तीसरा, इसमें हम गंदा पानी भी डाल सकते हैं, मडी वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि सारा मड जो है वो नीचे बैठ जाएगा, जो भी रेत या मिट्टी या जो भी वॉट एवर द पार्टिकल्स आर देयर, दे विल गेट सेटल डाउन। जो चीज हम वहां नहीं कर सकते जियोलाइट और क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में, मैंने पहले बताया कि ये प्रोसेस जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है जियोलाइट और आयन एक्सचेंज के कंपेयर में। वो हम क्यों नहीं है वो बाद में देखते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, राइट? लेकिन इसके फायदे भी है। देखो, एक चीज होती है ना कि कोई भी चीज का फायदा तो होता ही है, तभी तो ये प्रोसेस डेवलप हुआ होगा ना कहीं, और कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, ओके? कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी देखेंगे हम, लेकिन अच्छी चीजें भी तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। वी हैव टू कंसिडर ऑल द गुड पार्ट्स,
we have to keep in the mind all the drawbacks also. दोनों प्रोसेस समझ में आ गई, कोल्ड वाटर, कोल्ड सोडा, लाइम सोडा और हॉट लाइम सोडा एकदम क्लियर हो गया। ये दोनों फिगर्स आपको एग्जाम में पूछने वाले नहीं है कोई, ठीक है। आई होप के दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन एक में कोएगुलेंट यूज होता है, इसमें कोएगुलेंट यूज नहीं होता है। एक में टेम्परेचर यूज नहीं होता है, इसमें होता है, राइट। एक में आपका माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाएगी इसमें, हॉट में। क्यों? क्योंकि गर्म करोगे तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी डिकम्पोज हो जाएगी, राइट। तो ऑर्गेनिक, गैशियस, माइक्रोबायोलॉजिकल सारी इंप्योरिटीज इसमें निकल सकती है। इवन दीज इंप्योरिटीज कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय zeolite or ion exchange. Even better, they are better systems than these two, but ये पार्ट उसमें नहीं है, तो एक ये उसका बड़ा ड्रॉबैक तो है डेफिनेटली, राइट। ओके, तो इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं ना, अब हम उसके ऊपर जाते हैं। बहुत मजेदार रिएक्शंस है। आई होप कि आप लोगों ने ये रिएक्शंस देखे हुए कहीं ना कहीं पहले, किए भी है। बस इसको हमने सिर्फ हार्डनेस के चैप्टर के लिए एक एक ग्रुप बना दिया है। बस देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट विद लाइम, तो सबसे पहले हम लाइम डालेंगे। अच्छा, एक और चीज भी है, वो बाद में बताता हूं। चलिए, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट लाइम के साथ देखते हैं कि लाइम अंदर डालने से क्या होगा। तो देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, इट मींस टेम्पररी हार्डनेस that will be removed by lime and it will be converted into calcium carbonate and magnesium hydroxide and this calcium carbonate also, right? तो ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसमें से बना क्या? वाटर। इसमें से बना क्या? वाटर। बाकी दो प्रेसिपिटेट हो गए, तो अपना पानी अच्छा है। वेरी गुड, राइट। देन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो सकता है, यस। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सारे रिएक्शंस आपने देखे हुए कहीं ना। इट इज अ एक्सचेंज रिएक्शन। देखो, आयोनिक रिएक्शंस है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका पूरा प्रेसिपिटेट हो गया, देखो कैल्शियम के साथ, करेक्ट। उसको नीचे से निकाल दिया। तो हमने रिमूव क्या किया? टेम्पररी hardness of magnesium and calcium and permanent hardness of magnesium. Even we can remove the gases. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, वाटर बनाएगा, तो रिमूव हो गया आपका, राइट। सिमिलरली वी कैन रिमूव द एसिडिक वाटर। ये देखो, ये सारी चीजें हम जियोलाइट और उसमें नहीं कर सकते हैं, जियोलाइट और उसमें हम कर नहीं सकते हैं, राइट। लाइम सोडा और सोडा लाइम में क्या डिफरेंस है बेटा? आपने लेट ज्वाइन किया है, इसका मतलब ये है लाइम सोडा इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट मिक्सचर, while सोडा लाइम इज योर NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर। अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर आपको लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखना है बेटा, ठीक है। बीच बीच में फिर आगे का मैं कैसे पढ़ाऊंगा? फिर तो अपना आगे ही नहीं जाएगा कोर्स। एवरीथिंग आई विल अपलोड ऑन द लेक्चर्स, राइट। तो अगर आप लेट हो जाते हो कोई बात नहीं, लेक्चर को फिर से देख लो, अपलोड हो जाता है तो, ठीक है। ओके, ये एसिड बेस ये सारे हम लोग जियोलाइट और उसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खराब कर देगा बेड्स को, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। जैसे मेरा कोई एसिडिक वाटर है, इट विल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 है, HNO3, ये सारा जो है दैट विल बी reacted and that will be removed. Acidic water भी हम remove कर सकते हैं। Again, we can remove the pseudo hardness of bicarbonates of sodium and potassium. सोडियम और पोटेशियम का pseudo hardness भी हम remove कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। You can see this, that sodium bicarbonate, it will convert sodium carbonate and then calcium carbonate, ये precipitate हो गया, निकाल लो। ये सारी चीजें हम रिमूव कर सकते हैं इसमें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। उसके अलावा वी आर एडिंग सम
एलम्स ऑल्सो, एलम्स यूज करते हैं, जैसे कि FeSO4 का सॉल्यूशन है, देन एलम स्टोन यूज करते हैं, Al2SO4 यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 यूज करते हैं. These we are using as as a coagulant, राइट? ये सारी चीजें हम कोएगुलेंट में यूज करते हैं. लेकिन कोएगुलेंट्स अगर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी खुद की हार्डनेस देना शुरू करेंगे. वी नो दैट आयरन कैन ऑल्सो गिव हार्डनेस, एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो गिव हार्डनेस, राइट? सो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा. आफ्टर द प्रोसेस वी हैव टू रिमूव दोज ऑल्सो. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन रिमूव FeSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सारी चीजें रिमूव करता है. NaOH सब कुछ रिमूव कर देता है. And that is why, calcium hydroxide it is evergreen compound. Evergreen compound. Then yeah, water with high turbidity also can be used, definitely. But that water should be used in a hot line so that all the turbidity will get coagulated and then it will get settled down, right? Aditya. So these are the reactions which are not new. ये सारे रिएक्शंस आपने देखे हुए हैं और ये सारे रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं. जस्ट हमने उसको ग्रुपिंग करके आपको पढ़ने के लिए दिया है. एंड एग्जाम्पल में, अरे एग्जाम में ये रिएक्शंस भी आते हैं. डोंट वरी, आज नहीं आएंगे, ये अभी आज ही चला है इसलिए. नाउ एक होता है ना, एक मूवी होती है, मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है और एक स्पेशल अपीयरेंस में कोई बंदा होता है. कभी कभी हीरो को लोग भूल जाते हैं लेकिन स्पेशल अपीयरेंस को भूलते नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका काम ही जबरदस्त होता है. एक चीज अगर आप किसी ने भी नोटिस की है ये सारे रिएक्शंस में, तो आपको पता होगा कि यहां पर देखो, हमने मैग्नीशियम का रिएक्शंस में निकाला. वी हैव रिमूव्ड द मैग्नीशियम क्लोराइड, बट एट द सेम टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कैल्शियम क्लोराइड. वी हैव रिमूव्ड मैग्नीशियम सल्फेट, बट कैल्शियम सल्फेट इज इंट्रोड्यूस्ड. Magnesium nitrate has been removed, but calcium nitrate has been introduced, right? In the second point, here also we have removed acids, but at the same time calcium salts are introduced. Here we have removed aluminum sulfate, but calcium sulfate has been, introduced. तो अब क्या, ये तो ये वाली बात हो गई ना कि भाई हम तो बिल्ली निकालने गए थे और ऊंट घुस गया. बिल्ली निकालने के लिए हमने दरवाजा बड़ा सा था हवेली का, वो खोला, बिल्ली तो नहीं निकली, पीछे से बड़ा सा ऊंट अंदर घुस गया. ये वाली बात हो गई. यार हम निकालने गए थे ये और घुस गया ये. अगेन दीज आर ऑल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, calcium nitrate. There are also permanent hardness producing substances, and these compounds will impart again the hardness in your water. तो सर हमने तो एक निकाली, दूसरा घुस गया. कोई बात नहीं. That's why there is a special appearance guest entry. किसकी होगी पता है? किस चीज की गेस्ट एंट्री होगी? सोडा की. यस, करेक्ट. बिकॉज sodium carbonate is exclusively used for the removal of कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस. देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम की, मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर देता है. यस. इट कैन रिमूव मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस. यस. बट इट कैन नॉट रिमूव कैल्शियम हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस. वो तो ऊपर से डाल रहा है. अब उसको रिमूव करने के लिए हम सोडा यूज करेंगे. सोडियम कार्बोनेट exclusively, you can see sodium carbonate is exclusive agent for calcium permanent impurities or hardness. That is calcium chloride and sodium carbonate. Again देखो, सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. sulfate will give you sodium sulfate, and nitrate will give you nitrate, and these are all pseudo hardness. These are all soluble, and these are all calcium carbonate precipitates. They are insoluble in water, and that's why they will get precipitated on the bottom. देखो अभी बचा क्या आपके पानी में? क्या बचा होगा सोचो. तो सूडो हार्डनेस बचेगी, सोडियम सॉल्ट्स बचेंगे. तो कंपेयर्ड किया जाए अगर हम, तो जियोलाइट
और जियोलाइट और लाइम सोडा प्रोसेस में ये कॉमन बात है, पता है आपको? जियोलाइट में भी सोडियम सॉल्ट बनते हैं, याद आ रहा है कुछ? सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं जिसकी वजह से सूडो हार्डनेस बनती है, और इसमें भी कॉमनली सोडियम के सॉल्ट्स बनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं इसमें, राइट? सो वेरी वेरी सिंपल पार्ट इज देयर, एंड दैट इज योर यू नो दिस पार्ट इज लाइम सोडा पार्ट। लाइम सोडा एकदम समझ में आ गया, पूरा दिमाग में बैठ गया पूरा अच्छे से। ये 15 रिएक्शंस हैं आपको, देखो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 15-17 रिएक्शंस हैं, बट दीज आर नॉट द न्यू रिएक्शंस। यू हैव टू इसमें तो एक्सचेंज ही करना है, कैल्शियम का क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट में सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जाएगा, खत्म। ये भी ऐसा ही है। तो मैक्सिमम रिएक्शंस आपके बहुत सिंपल से ही हैं, आई थिंक 1 या 2 याद रखने हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम में 2 कैल्शियम के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल यूज होता है, देखो सब जगह। तो यहां पर आपको याद ये रखना है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it will give you magnesium hydroxide, 2 mole of calcium carbonate and 2 mole of water। एक ही ऐसी चीज है मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस, यहां भी एक है 2 NaAlO2, या ये 2 रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपके इसमें सॉरी Al2SO4 की बात है राइस, इसमें 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करने, बाकी सारे में एक ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। These reactions can be asked in the form of complete reaction, या तो फिर आपको वर्ड्स में दे सकते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एमसीक्यू की एग्जाम है आपकी, राइट? अभी नहीं लेकिन आगे की एग्जाम्स में, इफ एमसीक्यू एग्जाम इज देयर, आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको आना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम टेम्पररी हार्डनेस एंड लाइम, ऐसे वर्ड्स में पूछेंगे तो आपको सारे फॉर्मूला आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए कि भाई मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस मतलब बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम, राइट? इट्स वेरी सिंपल, सो सिंपल इफ यू विल टेक इट इन सिंपल वे, राइट? बहुत सिंपल सी बात है ये। तो आपको ये चीज दिमाग में बैठनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप लोग करते थे ना पहले कि ये इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये दिस प्लस यहां पर आपका एक्स बना दिया और यहां पर आपका वाई बना दिया। चलिए अब आप बताइए कि एक्स और वाई क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारे आपने एग्जाम्पल भी किए होंगे, या तो फिर आपको ऐसा बोलेंगे कि दिस प्लस दिस एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट लिखिए, राइट? कभी कभी इसमें खास पूछ सकते हैं व्हाट इज एन। एन मतलब व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। या तो आपको ये पूरा रिएक्शन देंगे, इसमें इसको बैलेंस करो, तो ये भी तो आपका एन हो जाएगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये भी आपका एन है, बट सब में 2 ही आता है, सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली 1, राइट? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सक्लूसिव रोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आप क्या आंसर करोगे? आप क्या आंसर करोगे, बताओगे कोई मुझे? एक्सक्लूसिव रोल क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहानी नहीं लिखनी है 2 पेज भर के, ठीक है? देखो हमेशा याद रखो, अभी आप कॉलेज में हो, अभी तो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम्स या सेशनल एग्जाम्स में आपको रिटर्न होगा, राइट? तो रिटर्न एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए 2 पेज मत लिखो भाई, ध्यान रखो ये चीज को, राइट? 2 पेज भर के 1 मार्क का क्वेश्चन लिखोगे तो फिर बाकी का मार्क का आपका टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा,
1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सी लिखो, टू रिमूव कैल्शियम सॉल्ट, करेक्ट अर्चित, यू आर राइट। और परमानेंट हार्डनेस, यस यू आर राइट आदित्य, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू दी कैल्शियम सॉल्ट, राइट। इतना ही लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन उसी हिसाब से आंसर करो। 3 मार्क का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर करो। 5 मार्क का क्वेश्चन है उसको 1 लाइन में नहीं लिख सकते। फिर बच्चे करते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए 2 पेज भरेंगे, 5 6 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए फिर छोटा सा 3 4 लाइन का पैराग्राफ लिखेंगे। गलत है ना। यू हैव टू प्रोपोर्शनेट द मार्क्स प्रॉपरली, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। देखो बच्चों के मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। हम लोगों को मतलब हम ढूंढते हैं कि इसका मार्क कहाँ काटूं, लेकिन मिलता नहीं है। फिर हमको देना पड़ता है फुल मार्क्स, हम देते हैं, वी गिव फुल मार्क्स, राइट। इवन इन योर सेशनल एग्जाम्स, 40 मार्क का आपका कॉम्प्रिहेंसिव या जो भी एग्जाम होगा, उसमें भी हम कितनी बार ऐसा सोच के बैठते हैं कि आज किसी को भी 40 on 40 नहीं देना है मुझे, लेकिन देना पड़ता है हमको। बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट इंक्लूड करते हैं। और अगर बच्चे ने अच्छा लिखा है तो वी हैव टू गिव 40 on 40, हम लोग गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना सीखो, बहुत लंबा नहीं खींचना है, और मार्क के हिसाब से फिर एकदम 1 लाइन में भी आंसर नहीं करना है, प्रॉपर करना है आंसर। ओके, आई होप लाइम सोडा प्रोसेस एकदम दिमाग में हो गया। यस, एनी डाउट इज देयर? आज के प्रोसेस में कोई डाउट है किसी को? अच्छा, कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? यस सर। फाइन, ओके। सो लाइम सोडा प्रोसेस का डिफरेंसेस पूछा जाता है आपको। यस, ये डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइम एंड कोल्ड लाइम सोडा एंड हॉट लाइम सोडा, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइम सोडा कॉमन, राइट, लाइम सोडा कॉमन प्रोसेस, उसमें दोनों आ जाएंगे, एंड जियोलाइट प्रोसेस, और लाइम सोडा एंड जियो आयन एक्सचेंज। और कभी कभी बहुत लंबा क्वेश्चन पूछना है 6 मार्क का, तो क्या पूछते हैं कि कंपेयर लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज, तीनों को कंपेयर करो, राइट। चलिए, आज की एग्जाम के लिए कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट। कोई एग्जाम के लिए कोई डाउट है? एनी डाउट फॉर एग्जाम? कुछ चीज समझ में नहीं आई? ये आज का जो पढ़ा है वो आज की एग्जाम में नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। ये अभी नहीं आएगा, आज की एग्जाम में वो नहीं है, तो टेंशन मत लो। लेकिन हमको कोर्स तो चालू रखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि हम लोग लेट है ना, तो एग्जाम अपनी चलती रहेगी, अपना कोर्स भी धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर आज इतना मतलब एग्जाम के थोड़े फियर में या टेंशन में थोड़ा ध्यान नहीं भी दिया है, कोई बात नहीं, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा कल। आप आराम से नेक्स्ट वीक में आराम से अपना टाइम लेके पूरा लेक्चर फिर से देखिए, पूरा पूरा, राइट, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, नथिंग, ओके। Sir, तो sir, excuse यस, me, sir. यस, Sir, I am a new joinee, sir. So where we can find the material that you are teaching in the class, sir? हैव यू जॉइन द ग्रुप? व्हाट्सएप No, ग्रुप sir. ज्वाइन किया? इसमें से किसी No, के sir. पास भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले लो। आपका कोई फ्रेंड नहीं है क्या? No, sir. हेलो, बच्चा कोई अपना जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्लीज एक लिंक भेज दो ना इनको, अपनी जो लिंक मैंने भेजी थी जिससे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। कैन एनीवन डू दिस? या क्वेश्चंस आएंगे बेटा निखिल, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले भी बोला था। एनीवन कैन पेस्ट द लिंक फॉर ज्वाइनिंग दैट ग्रुप? फटाफट कर सकता है यहाँ पर। यू आर 143। यस, सर जो कोल्ड लाइन प्रोसेस था उसमें हम वो कलर्ड और एसिड बेस ऐसा कुछ हाँ, सब कुछ कर सकते इसमें, सब कुछ डालकर, यही तो बेस्ट पार्ट है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है कोल्ड लाइम सोडा जो है,
वो आपको 50 से 60 ppm तक का सोडियम सॉल्ट का हार्डनेस देता है, जबकि जो हॉट लाइम सोडा है वो 15 से 30 ppm का ही देता है हार्डनेस, मतलब वो भी सूडो हार्डनेस ज्यादा से ज्यादा।